अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी चीज़ हो जिसके एडवांटेजेस होते हैं उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस ज़रूर होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस का मतलब ये नहीं है कि बंदा उस चीज़ को इस्तेमाल करना ही छोड़ दे। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेज ये हैं कि आपको पता ही है कि क्या डिसएडवांटेज है। इससे चीज़ें भी जल सकती हैं, आपको करंट लग सकता है, किसी इंसान को डेथ हो सकती है, बीमार हो सकता है और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह इंटरनेट जहाँ हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वहाँ पे उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि आप घर बैठे अपना काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सोशल मीडिया पर सारा दिन मसरूफ़ रहने की वजह से आंखें ख़राब हो सकती हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और भी बहुत सारे हैं। इसी तरह हर चीज़ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसी तरह हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि पहली बात तो ये है कि हाई कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस, यानी इसकी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये इसकी जो कॉस्ट है ये हाई है। कॉस्ट मुराद यानी इसकी जो प्राइस है वो हाई होती है। तो कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा होता है और बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए इसको परचेज़ करना ख़रीदना महंगा होता है। लेकिन जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जहाँ हमारा एक अदारा चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, यूनिवर्सिटी चल रही है, तो जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है तो वो इस पर कोई इतना मसला नहीं, उनके लिए वो डिसएडवांटेज नहीं है, तो वो परचेज़ कर लेते हैं तो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन ये वैसे एक डिसएडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। सेकंड देखते हैं कि क्या है हायर हार्डवेयर कॉस्ट। अब देखें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा होता है, ठीक है, महंगा होता है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इतना हैवी होता है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए हार्डवेयर भी हमें ज़्यादा हैवी चाहिए होता है। हार्डवेयर से मुराद यानी कि जिस कंप्यूटर पर डेटाबेस चलाया जाता है वो कंप्यूटर सर्वर होना चाहिए। उसकी रैम जो है आम तो वैसे 4 GB 8 GB होती हो सकता है, उसकी 16 से 32 GB रैम होनी चाहिए। तो उसके अलावा उसको प्रोसेस करने के लिए आपको पता है प्रोसेस भी हाई टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट होना चाहिए, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसी तरह उसका मदरबोर्ड और इसके अलावा इसके में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर का है वो ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। तो ये भी कॉस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि पावरफुल हार्डवेयर होगा तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी सही वर्क करेगा, तेज़ी से वर्क करेगा। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हम पहले तो हमने डाटाबेस को परचेज़ किया, यानी उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा थी, वो परचेज़ कर ली। अब जिस कंप्यूटर पर हमने चलाना है वो कंप्यूटर भी हमें काफ़ी महंगे वाला, काफ़ी अच्छा पावरफुल हार्डवेयर वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी कि अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। अब क्या है जी कि उस सॉफ्टवेयर को, उस कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई आम बंदा तो नहीं ना रखा जाता, ना ही कोई आम टीचर उसे हैंडल कर सकता है। उसे कम से कम या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेगा या कोई डेटाबेस इंजीनियर उसको हैंडल करेगा या कोई टेक्निकल स्टाफ होगा वो उसे हैंडल करेगा। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है जिस बंदे को रखना है उसने अब सैलरी भी उसने अच्छी खासी लेनी है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज के ज़ुमरे में ही आ जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को अगर पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं, वो सैलरीज देते हैं। तो इसके लिए क्या है कि टेक्निकल स्टाफ रखना पड़ता है, उनको सैलरीज अच्छी देनी पड़ती हैं, तो ये भी इसमें डिसएडवांटेज में आ जाता है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अब देखें कि डीबीएमएस आपको पता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और उसकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी है यूज़र को। अब देखिए एक बंदा पहले टेक्निकल है बंदा, तो लेकिन ये है कि उसमें कुछ अपडेट्स आती रहती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, तो जो जो उसमें अपडेट्स आती हैं उसकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है। क्योंकि देखें ना, कुछ नया सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में या वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो पहले तो आपको रन करनी नहीं आती, फिर ऐसा ऐसा आप उस पर रन करते हैं या किसी से सीखते हैं कि ये कैसे रन की जाती है, कैसे चलाई जाती है। तो इसी तरह बिल्कुल डीबीएमएस जो है वो अगर उसमें कोई चेंजिंग आती है 6 मंथ बाद, 3 मंथ बाद या 1 ईयर बाद, तो उसमें क्या होता है कि टेक्निकल स्टाफ जो है उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी होती है कि उसमें क्या क्या नई नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड हुई हैं, क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं, तो उनको कैसे रन किया जाता है। तो अब स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए जो बंदे हायर किए जाते हैं, जो एडवांस यानी उनसे ज़्यादा होते हैं हायर, तो वो उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, ज़ाहिर बात है उनको भी पे करना पड़ता है, ठीक है।
तो ये भी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी अदारे को पड़ जाती है। उसके बाद आ जाता है कि प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट। अब देखें कि अगर डेटाबेस आजकल कई कंपनियां जो हैं वो बना रही हैं, जैसा कि ओरेकल है, ये ज़्यादा मशहूर है, वैसे और भी काफ़ी कंपनीज हैं। तो रॉन्ग डेटाबेस अगर आपके इन्वायरमेंट में आपने सेलेक्ट कर लिया, हो सकता है रॉन्ग डेटाबेस अमराज ये है कि आपकी अदारे को या किसी ऐसे अदारे को जिसमें इस डेटाबेस की इतनी ज़रूरत नहीं थी, वो आपने कोई और डेटाबेस कर लिया, कल को वो डेटाबेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आपका वर्क ही नहीं पूरा कर रहा, तो फिर क्या होगा, फिर आपको कोई नया डेटाबेस खरीदना पड़ेगा, तो आपको फिर कॉस्ट पड़ेगी कि एक बार पहले आपने ख़रीदा है वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, तो आपको दूसरा ख़रीदना पड़ गया, अब उसकी भी कॉस्ट पड़ गई। तो इससे पहले ये है कि डेटाबेस सेलेक्ट करना ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा आपको चाहिए, और फिर अगर फ़र्ज़ करें आपने कर ही लिया तो ऐसा डेटाबेस होना चाहिए कि जो बाद में अपडेट भी हो, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अपडेट होती रही। तो इसमें क्या है कि डेटाबेस में आल्सो नीड चेंज ड्यू टू चेंजेस इन रिक्वायरमेंट। तो डेटाबेस सिस्टम जो है उस वो चेंज हो जाता है जब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं। तो चेंज कैन बी कॉस्टली ड्यू टू कन्वर्जन एंड टेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है कि आपने प्रोग्राम को चेंज किया है या आपका डेटाबेस का जो मॉडल्स हैं, कोई व्यूज़ हैं, वो चेंज हो गए हैं, तो इस वजह से वो भी चेंज करना पड़ा। फ़र्क नहीं, अगर आपने एक डेटाबेस बनाया एक DBMS में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ गया दूसरे DBMS जो आपने कोई और परचेज़ किया, तो उस पर देखें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे या डेटाबेस इंजीनियर्स होंगे वो उसको कन्वर्ट करेंगे, तो ज़ाहिर बात उनको भी पे करना पड़ेगा, तो इसलिए वक्त और पैसा दोनों चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें कॉस्ट पड़ जाती है काफ़ी सारी चीज़ों की एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद आ जाता है नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। अब देखें डाटा डिक्शनरी क्या होती है, इसका ये डिसएडवांटेज है DBMS का कि इसको डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत होती है। तो डाटा डिक्शनरी क्या होती है? डाटा डिक्शनरी स्टोर्स डाटा डेफिनेशंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा यूज्ड इन डाटाबेस। डेटाबेस में जो स्ट्रक्चर डाटा का यूज़ किया जाता है उसकी जो डेफिनेशंस होती हैं जो उसमें सेव होती हैं उसे हम कहते हैं डाटा डिक्शनरी। बिल्कुल ये डिक्शनरी आम डिक्शनरी वाला हिसाब होता है। आम डिक्शनरी में तो आप वर्ड्स वगैरह ढूंढते हैं ना, लेकिन इसमें जो डाटा डिक्शनरी होती है उसमें डेफिनेशंस जो है वो आपके डाटाबेस में जो स्ट्रक्चर डाला गया है, जो डिज़ाइन किया गया है, उसकी डाटा उसके वर्ड्स वगैरह इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इट इंश्योर दैट डाटा इज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स। तो ये इंश्योर करना ज़रूरी होता है कि डाटा जो है वो डाटा डेफिनेशन के रूल के मुताबिक होना चाहिए। तो रूल्स इंक्लूड फील्ड। अब इसमें रूल्स क्या होते हैं, रूल्स किस पर मुश्तमिल होते हैं? एक तो फील्ड नेम्स हैं, यानी जो उसमें आपने ज़ाहिर बात है डाटाबेस में कॉलम्स होते हैं, रोज़ होते हैं, वो हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसमें अगर रूल्स की बात करते हैं तो इसमें फील्ड नेम्स यानी नेम्स किस तरह होने चाहिए, कैपिटल में होने चाहिए, स्मॉल में होने चाहिए, या कितना उनका साइज़ होना चाहिए, कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, या उसकी डाटा टाइप्स जो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा था वो भी इसमें डाटा टाइप्स आ जाती हैं कि डाटा टाइप्स मुराद न्यूमेरिक होना चाहिए। हम इसमें पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, न्यूमेरिक्स होती हैं, अल्फ़ाबेट्स होती हैं, ये दोनों मिक्स भी हो सकती हैं, या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो डाटा टाइप्स होती हैं। तो ये रूल्स क्या होते हैं कि इसमें रूल्स कौन से डिफ़ाइन किए जाते हैं कि ये जो फील्ड है इसमें @ आएगा, यानी जीमेल वगैरह आएगा। अगर जीमेल है उसमें आपने डाटा टाइप कर दिया ना सिलेक्ट, तो उसमें आप कोई डाटाबेस और डाटा टाइप और नहीं उसमें सेव कर सकते, बिल्कुल वही सी लैंग्वेज वाला हिसाब है। अगर इसमें आपने अगर न्यूमेरिक कर दिया तो न्यूमेरिक में आप अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख सकते, डाटा टाइप अगर न्यूमेरिक दे दिया, अगर स्ट्रिंग दे दिया तो स्ट्रिंग ही आएगा, उसमें न्यूमेरिक नहीं आ सकते। इसी तरह को मिक्स कर दिया तो उसमें मिक्स आएंगे। तो ये डाटा डिक्शनरी ऐसे ही होती हैं कि उसमें ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं, उसमें रूल्स डाले जाते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं इसमें जो इस डाटा स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन किए हैं। तो डाटा डिक्शनरी इज़ वेरी यूज़फुल टूल बट इट इज़ आल्सो एक्सपेंसिव। ठीक है जी, डाटा डिक्शनरी जो है बड़ा मुफीद टूल है, लेकिन महंगा भी है। महंगा इसलिए कि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा इसकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा, क्योंकि हार्डवेयर भी आपको लेटेस्ट ख़रीदना पड़ता है। तो ये थोड़े से 5-6 इसके डिसएडवांटेज थे जो आज हमने पढ़े डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तकरीबन हमारा ये जो चैप्टर है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो गया, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से आगाज़ करेंगे।